नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। 18 दिन चला महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। इस युद्ध में बड़े बड़े योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए। कौरवों का विनाश तो हुआ ही, लेकिन साथ में पांडवों का भी सब कुछ तबाह हो गया। किसी को इच्छा मृत्यु का वरदान था तो कोई अमर था, लेकिन उन सब के द्वारा किए गए गलत कर्मों की वजह से सभी का अंत हो गया। किसी के छल का उत्तर छल से दिया तो किसी के बल का उत्तर बल से दिया। भीष्म पितामह के अंतिम समय में भगवान कृष्ण उनसे मिलने जाते हैं। भीष्म पितामह भगवान कृष्ण से कहते हैं, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं केशव। भगवान कृष्ण बोले, पूछिए पितामह, क्या पूछना चाहते हैं आप? तो भीष्म पितामह बोले, एक बात बताओ कृष्ण, तुम तो ईश्वर हो ना? तो कृष्ण बोले, नहीं पितामह, मैं तो आपका पौत्र हूं, ईश्वर नहीं। तो भीष्म उस घोर पीड़ा में भी हंसने लगे और बोले, कृष्ण, मैं अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया। मैं खुद नहीं जानता कि अच्छा रहा या बुरा, पर अब तो इस तरह से जा रहा हूं कन्हैया। अब तो ठगना छोड़ दो कृष्ण। कृष्ण भीष्म पितामह के थोड़ा पास आए और बोले, कहिए पितामह, क्या कहना चाहते हैं आप? भीष्म पितामह बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ क्या वो ठीक हुआ? कृष्ण ने कहा, किसकी ओर से पितामह, पांडवों की ओर से या कौरवों की ओर से? भीष्म पितामह ने कहा कि कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ नहीं रहा, पर पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था। आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंगा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, क्या ये सब ठीक था? इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर तो पांडवों को देना चाहिए। मैं तो इस युद्ध भूमि में था ही नहीं। भीष्म पितामह ने कहा, अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? अरे विश्व चाहे कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूँ कन्हैया कि यहाँ केवल तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुम ही से पूछूंगा कृष्ण। भीष्म पितामह के इतना कहते ही कृष्ण थोड़ा गंभीर स्वर में बोले, तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा, यहाँ तुम कह रहे हो केशव, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। यहाँ छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर यहाँ उचित कैसे हुआ? कृष्ण ने कहा, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थिति के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आया था। हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। भीष्म पितामह ने करुणा भरे स्वर से कहा, मैं समझ नहीं पाया कृष्ण। कृष्ण ने कहा, पितामह, राम और कृष्ण की परिस्थिति में बहुत अंतर था। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिव भक्त होता था। तब रावण जैसे नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसलिए राम ने उनके साथ छल नहीं किया। किंतु मेरे युग के भाग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी जैसे घोर पापी आए थे। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वह चाहे जिस विधि से हो। भीष्म पितामह ने पुनः प्रश्न किया, तो क्या तुम्हारे इस निर्णय से गलत परंपराएं प्रारंभ नहीं होंगी? क्या भविष्य
तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा, और यदि करेगा तो क्या उचित होगा कन्हैया। कृष्ण ने कहा, भविष्य तो इससे भी नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में इतने से ही काम नहीं चलेगा, वहां मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना पड़ेगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों, तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है विजय, केवल विजय। भविष्य को यहाँ सीखना होगा पितामह। तो भीष्म पितामह ने पूछा, तो क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे नहीं रोक सकता? कृष्ण ने कहा, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं कर सकता, केवल मार्गदर्शन कराता है। सब मनुष्य को स्वयं ही करना पड़ता है। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं, तो बताइए ना पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब कुछ पांडवों को ही करना पड़ा ना। यही तो प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से, और यही परम सत्य है। कृष्ण की बातें सुनकर भीष्म पितामह संतुष्ट लग रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, आज इस धरती पर अंतिम रात्रि है, कल संभवतः चले जाना होगा। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना कृष्ण। कृष्ण ने मन में ही कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम करके वापस चले गए। पर युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य के जीवन को सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां सत्य और धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों, तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। ईश्वर कुछ भी नहीं करते, ईश्वर केवल राह दिखाते हैं। सब कुछ हमें ही करना पड़ता है, और ईश्वर के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठना मूर्खता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।